जब तक नहीं होगी रिदा राशिद गिरफ्तार, तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे परवीन पवार। गिरफ्तारी को लेकर के मुमरा पुलिस पर उठाया गंभीर सवाल। सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, एक बार फिर एनसीपी के पदाधिकारियों नेता तैश में आ गए हैं और आक्रोशित होते हुए वो भीमराव अंबेडकर पुतले के पास भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जो परवीन पवार हैं दलित समाज के, उनके नेतृत्व में तमाम जो है एनसीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक रिदा राशिद की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा ये भूख हड़ताल का जो धरना है ये जारी रहेगा। परवीन पवार ने कहा कि पुलिस बचा रही है उनको और बड़े नेताओं का रिदा राशिद के ऊपर हाथ है, इसलिए जो है वो खुलेआम घूम रही है। एट्रोसिटी एक्ट जैसा गंभीर मामला उनके ऊपर दर्ज है, इसके बावजूद बगैर जमानत के वो खुलेआम घूम रही है। इस तरीके की बात उन्होंने कही है और कहा ये न समझे कानून सबके लिए है, संविधान सबके लिए बराबर है। और परवीन पवार ने कहा है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये जो आंदोलन हमारा चल रहा है, 14 तारीख को रिदा राशिद पे जो एट्रोसिटी का गुनाह दर्ज किया गया, उस गुनाह दर्ज करने के लिए भी हमको बड़ा संघर्ष करना पड़ा पुलिस प्रशासन के खिलाफ। पुलिस प्रशासन इतना दबाव में था कि गुनाह ले ही नहीं रहा था। डीसीपी खुद जवाब नोट करके सीपी साहब के पास गए दिखाने के लिए, मतलब इतना दबाव। अरे आप संविधान और जो कानून है उसके आप रक्षक हो क्या भक्षक हो, यही समझ में नहीं आ रहा है हमको। आप कर क्या रहे हो? आप ड्यूटी किसकी कर रहे हो? आप नेताओं की ड्यूटी कर रहे हो या पुलिस प्रशासन की ड्यूटी कर रहे हो? तो जो 14 तारीख को उसके ऊपर जो गंभीर गुनाह एट्रोसिटी का दाखिल हुआ है, अभी तक उसको या उसके कोई भी साथीदार को अटक नहीं किया है। वो खुलेआम समाज में घूम रही है, तो इसके खिलाफ हम अनशन पे बैठे। जब तक सभी आरोपियों का अरेस्ट नहीं होता है तब तक हमारा ये अनशन बंद नहीं होगा। ये भूख हड़ताल है। मैं और मेरे 3-4 साथी ये कंटिन्यू भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। और जो हमारे बाकी के अन्य साथी है 20-25 लोग, ये चेन आंदोलन करेंगे। 10-10 घंटों में चेन आंदोलन होता रहेगा बाकी लोगों का, और हमारे 2-4 लोगों का ये जो है कंटिन्यू भूख हड़ताल चालू रहेगा। ये आंदोलन आज हम लोग कर रहे हैं, वो आंदोलन अन्याय के खिलाफ। जो एक औरत के विरोध में हम औरतों को आज बैठना पड़ रहा है, तो ये शर्म की बात है कि एक औरत के विरोध में हम लोग बैठे हैं। क्योंकि हमें जो कायदे में हमारे लिए हमारी तरफ से जो कायदे, हमारी तरफ से जो लॉज है, उनका कहीं पे दुरुपयोग वो कर रही है। तो ये आंदोलन अन्याय के खिलाफ है, पुलिस के दबाव के खिलाफ है, उनकी तानाशाही के खिलाफ है, और जो हमारे ऊपर चला रही है ये हुकुमशाही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। सिटी का मामला उन पर दर्ज है। एक मंदिर से वो हमारे बौद्ध धर्म के मेरे हस्बैंड है शिवा जगताप, उनको वो यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ जहाँ पर हम रह रहे। ये बात सिर्फ मुमरा की नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आज ये मुमरा में हुआ है, एक बाहर से औरत आकर मुमरा में इतनी हुकूमत जताने की कोशिश करती है कि वो यहाँ के रहने वाले लोगों को ही मंदिर से निकल जाओ, यहाँ पर इनको भगा दो, वो पुलिस को एड्रेस करती है वहाँ पे खड़े होके। इसका मतलब कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है। तो उनके ऊपर एट्रोसिटी का गुनाह दाखिल हुआ है। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरे भी नेता जो दलित समाज के हैं, बापू मकरे, उन्होंने भी कहा है कि ये बाबा साहब ने संविधान लिखा और सबको कायदा एक ही जैसा किया। अभी ये जो एट्रोसिटी रिदा राशिद पे भरी गई है, आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर दलित मुस्लिम पे अन्याय होता है, गरीब लोगों पे अन्याय होता है तो उसका आवाज खाली आवार साहब उठाते हैं। और आवार साहब को टारगेट करने का काम ये सेना बीजेपी ने किया है। इसके लिए अगर आवार साहब जैसे आदमी पे गुनाह दाखिल होता है और उनको 24 घंटा अंदर रखा जा सकता है, तो रशीद जो रिदा राशिद है उसको भी वही कायदा लगाना चाहिए ना। आज एक इतना बड़ा आदमी, अगर कायदा सबको सरीका है तो अभी तक उन्होंने कंप्लेंट दी है, तो पुलिस का काम है अरेस्ट करना। अरेस्ट करके जैसा आवार साहब को ट्रीटमेंट दिया वैसा इसको भी दे दो, इसको भी अंदर डालो। अभी तक बाहर क्यों घूम रही है?
मेरा तो सीधा सा एक ही बात है कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी दलित समाज को अपने हक और न्याय के लिए इस तरह के आंदोलन और उपोषण करने पड़ रहे, ये निहायत शर्मनाक बात है। अगर इस उपोषण की शुरुआत का अगर शासन प्रशासन संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी कर देती है तो ये जो चिंगारी आज यहाँ से लग रही है ये पूरे देश में फैलने से बच जाएगी और सारे देश के दलित समाज, मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकार जो है हमारी भी सुनवाई करती है। FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस को सिर्फ आरोपी को कोर्ट में पेश करना है, जज फैसला करेंगे कि वो गुनहगार है कि नहीं है। पुलिस फैसला नहीं करेगी, पुलिस का हर FIR पे उनका एक्शन होना चाहिए। इस FIR पे उसका एक्शन नहीं है, तुरंत एक्शन करे और उसे अरेस्ट करे। सही बात है, यूनुस भाई ने जो बोला वही सही बात है। हम लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन किया 13-14 घंटे का, उसके बाद पुलिस ने FIR ली। चलो ठीक है, दबाव में है, लेकिन पुलिस ने आखिर में अपना काम किया। तो अब FIR लेने के बाद में ये पुलिस का फर्ज है कि उनको अरेस्ट भी करना चाहिए और उनको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि हमारा भरोसा पुलिस के ऊपर राजकीय दबाव आ सकता है, लेकिन हमारा भरोसा न्यायिक व्यवस्था के ऊपर है और हम जो जज है, कोर्ट है हमारा, उसके ऊपर किसी का राजकीय दबाव नहीं आ सकता। इसीलिए तो ये संविधान चल रहा है, लोकशाही चल रही है। तो उनको कोर्ट के सामने पेश करो, यही हमारी मांग है और ये नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो एट्रॉसिटी एक्ट है, मतलब दलित अत्याचार प्रतिबंध एक्ट जो है, उस हिसाब से जब कोई भी गुनाह दाखिल होता है तो वो गुनाह दाखिल होने के बाद 24 घंटे के अंदर विदाउट एनी इंक्वायरी, मतलब कोई भी प्रोसीजर जो है, प्रोसीडिंग्स होती है, वो किए बिना आपको पहले आरोपी को अरेस्ट करना है, उसके बाद आपको जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो करना है। हमारा गुनाह दाखिल हुआ कम से कम 13 से 14 घंटे बाद। वो गुनाह दाखिल होने के बाद भी आज एक हफ्ता बीत गया, लेकिन फिर भी अभी भी कोई भी अरेस्ट नहीं हुई है। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है एट्रॉसिटी एक्ट के साथ। हम लोगों ने कुछ सेक्शंस और सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट्स लगाई है, जिन जजमेंट्स में पुलिस को उनके जो एक्ट्स है या उनके जो भी सारे ड्यूटीज है उनका इंटीमेशन दिया गया है कि जैसे एंटीसिपेटरी इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो उनको तुरंत आरोपी को अरेस्ट करना चाहिए, या CRP के कुछ सेक्शंस है, उस सेक्शंस को भी ये ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो हम लोग आज ये डेलीगेशन के थ्रू ये एप्लीकेशन हम लोग पुट ऑन करेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे और उनके ऊपर जो भी दबाव है या पुलिस प्रशासन की जो भी तानाशाही चल रही है, इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग उनको एक इंटीमेशन देंगे कि आपको आपकी ये ड्यूटीज फॉलो करनी है। और हमें आशा है कि पुलिस प्रशासन हमें इस टाइम पे भी ज्यादा संघर्ष करने नहीं लगाएगा, जल्द से जल्द हमारी जो सुनवाई है वो पूरी करेगा। हालांकि ये मामला दलित समाज से जुड़ा हुआ है और जो FIR दर्ज हुआ है इनके ऊपर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए। तो क्या पुलिस, ये लोग जो धरने पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर, तो इन पर जो है विचार करते हुए गंभीर कार्रवाई होगी रिदा राशिद पर, उनकी गिरफ्तारी होगी, या ये लोग इसी तरीके से धरना देते रहेंगे? पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है हमारा, जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा और अगर वो उस केस में दोषी पाई जाती हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़।